घर के लिविंग रूम में सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आयत एक कोने में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। वह इतनी डूबी हुई थी कि उसे आसपास की दुनिया का ध्यान ही नहीं था। वहीं बिलाल सोफे पर इधर-उधर करवटें बदल रहा था। उसे बहुत बोरी, वह चुप न रह सका। दीदी, आज छुट्टी का दिन है और आप फिर भी पढ़ रही हो। आयत मुस्कुराई, पर किताब से नजर नहीं हटाई। बिलाल अचानक उछल पड़ा और बोला, चलो ना दीदी, स्टोर रूम की सफाई करते हैं। सुना है वहाँ बहुत पुरानी चीजें होती है, शायद कोई खजाना भी। बिलाल, वहाँ धूल होगी और मकड़ी के जाले। तुम्हें बस शरारत सूझती है। लेकिन बिलाल कहाँ मानने वाला था। उसने आयत का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर अंधेरी स्टोर रूम में पहुंचे। अंदर हल्की सी रोशनी थी। टूटी खिड़की से आती धूप में धूल के कण चमक रहे थे। चारों ओर पुराने डिब्बे, टूटा फर्नीचर और अजीब। बिलाल को ठोकर लगती है और वह थोड़ा सा हिल जाता है। तभी उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। सामने धूल भरे अंधेरे स्टोर रूम में उसे कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई देता है। दीदी देखो, ये बॉक्स कितना अजीब है। बिलाल हैरानी से बोलता है और उस अजीब से संदूक को ध्यान से देखने लगता है। इस पर तो लोहे का बड़ा सा ताला लगा है। आयत पास आई और ध्यान से देखा। अरे, इसका ताला तो टूटा हुआ है। उन्होंने मिलकर संदूक खोलने की कोशिश की। 1, 2, 3। संदूक खुल गया। अंदर बहुत धूल थी। धुंधले स्टोर रूम में हर तरफ हल्की हल्की परछाइयां दिख रही थीं। तभी आयत को संदूक के अंदर से एक पीला पतला सा कागज मिला। उसके किनारे पुराने होने से घिसे हुए थे, जैसे वह बहुत समय से वहां छुपा हो। बिलाल, ये तो घर का नक्शा है। और देखो, इस पर निशान बने हैं। देखो, यहाँ लिखा है, असली खजाना वही पाएगा जो दिमाग लगाएगा। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए एक नए रोमांच की ओर निकल पड़ते हैं। बिलाल खुशी से उछल पड़ता है। वह नए रोमांच की तलाश में आगे बढ़ने के लिए बहुत खुश और बेचैन था। दीदी, पहला निशान बाग के पुराने नीम के पेड़ पर है। चलो रेस लगाते हैं। बिलाल, रेस शुरू होती है। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज जाती है। दोनों सपनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तेज धूप वाली दोपहर में वे बाग में पहुंच गए। उनके सामने फैला बगीचा हरे भरे और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। बिलाल जोश से भरा हुआ पुराने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। आखिरकार बिलाल चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। वह थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लगता है ये नक्शा नकली है, हमें बेवकूफ बना रहा है। सब्र रखो बिलाल, नक्शे को ध्यान से देखो। तभी उन्हें पेड़ पर एक्स का निशान दिखाई देता है। दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। उस पुराने पेड़ के ठीक नीचे जहां एक्स का निशान था, मिट्टी में कुछ दबा हुआ दिखा। दोनों ने ध्यान से देखना शुरू किया। आयत एक लकड़ी के टुकड़े से धीरे-धीरे मिट्टी हटाने लगती है। मिट्टी की गहराई से एक पुरानी कांच की बोतल बाहर निकलती है। आयत बोतल को पकड़ती है और ध्यान से देखने लगती है। बोतल के अंदर एक पुराना कागज का टुकड़ा था। फिर वे दोनों बोतल लेकर घर आते हैं और अंदर से कागज निकालकर पढ़ने लगती है। कागज पर कुछ लिखा हुआ था। शाबाश, पहली बड़ी मुश्किल तो तुमने आसानी से पार कर ली, लेकिन अब आगे और भी कई मजेदार और मुश्किल रास्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तैयार रहो दोस्तों।
अगला सुराग उस जगह है जहां टाइम रुक जाता है, मतलब जहां कुछ खास और रहस्यमयी होता है। बिलाल घर में खड़ा है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उलझन है, क्योंकि वह इस नई पहेली को समझ नहीं पा रहा था। वह जोर से इशारा करता है, जैसे हवा में कोई अजीब सी बात महसूस कर रहा हो और उसे सबको बताना चाहता है। क्या समय रुक गया है? वह मतलब हमारी पुरानी घड़ी। बिलाल खुशी से बोलता है, क्योंकि उसने पहेली का जवाब समझ लिया था। जो हॉलवे में है और 2 साल से बंद पड़ी है। घर में एक बड़ा पुराना ग्रैंडफादर क्लॉक था, जो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था। उसकी टिक टिक की आवाज नहीं आती थी, लेकिन उसका बड़ा पेंडुलम धीरे धीरे हिलता रहता था। बिलाल घड़ी के सामने रुककर घड़ी के सारे नाजुक हिस्सों को ध्यान से देखने लगता है। मैं इसके अंदर हाथ डालकर देखता हूँ। यहाँ क्या छुपा हो सकता है? बिलाल ध्यान से घड़ी के निचले डिब्बे को खोलता है। जैसे ही डिब्बा खुलता है, उसमें एक गुप्त जगह दिखाई देती है, जो पुरानी मशीन के अंदर छुपी हुई थी। उस गुप्त जगह में उसे पुराने कागजों का एक बड़ा ढेर मिलता है। उन कागजों के बीच एक लोहे की चाबी पड़ी थी, जो बिल्कुल किसी खजाने की चाबी जैसी लग रही थी। आयत ने धीरे से चेतावनी दी। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। ध्यान रखना बिलाल, कहीं तुम्हारा हाथ कहीं फंस न जाए। आखिरकार चाबी मिल गई दीदी, पर पता नहीं किस चीज की है। नक्शे को ध्यान से देखो। बिलाल तब समझ आएगा कि ये चाबी किस चीज को खोलती है। फिर आयत नक्शे को ध्यान से देखने लगती है। कुछ ही पलों में उसे समझ में आ जाता है कि यह नक्शा उन्हें किचन की ओर ले जा रहा है। जब वे किचन में पहुंचते हैं, तो एक छोटे छुपे हुए दरवाजे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आयत उस दरवाजे में चाबी लगाती है और धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बहुत दिनों से बंद था, इसलिए वह जाम हो गया था और आसानी से खुल नहीं रहा था। बिलाल भी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। रुको बिलाल, गुस्सा मत करो, दिमाग लगाओ। दरवाजे के पेचों पर थोड़ा तेल लगाते हैं, शायद वह खुल जाए। आयत किचन से खाना पकाने का तेल लेकर आती है, ताकि दरवाजे के जाम हिस्सों पर डाल सके। फिर वो उस तेल को एक कपड़े की मदद से दरवाजे के जाम हिस्सों पर धीरे धीरे लगाती हैं। फिर वे साथ में दरवाजा धकेलते हैं और किचन का दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के पीछे एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां ढेर सारी किताबें रखी हुई थीं। पुरानी लाइब्रेरी के अंदर एक बड़ा रहस्यमय बक्सा जो टेबल पर रखा हुआ है, जिसमें पता नहीं क्या राज है। बिलाल कांपते कांपते उसे खोलता है, लेकिन उस बक्से में कोई सोना या चांदी नहीं था। ये क्या? इसमें तो सिर्फ पुराने खिलौने, कुछ चॉकलेट के पैकेट और एक बड़ी सी तस्वीर है। वही पुरानी लाइब्रेरी में आयत धूल भरी अलमारियों से एक धुंधली तस्वीर को से उठाती है। तस्वीर में आयत बिलाल के बचपन की एक याद थी, जिसमें वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है। तस्वीर के नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसके पन्ने फटे हुए थे और अनकही कहानियों से भरे हैं। आयत उस पुरानी डायरी को पढ़ना शुरू करती है। बिलाल देखो, इसमें लिखा है कि जब तुम छोटे थे तो मैं कैसे तुम्हारा ख्याल रखती थी। और ये चॉकलेट्स देखो, ये हमारी पसंदीदा है। और देखो दीदी, इसमें एक कार्ड भी है। और वो कार्ड को जोर से पढ़ना शुरू करता है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भाई और बहन का प्यार है, और तुम दोनों ने मिलकर काम करना सीख लिया। सही कहा। आज हमने इतना बड़ा रोमांच किया और एक बार भी नहीं लड़े।
क्या ये किसी खजाने से कम है? बिल्कुल नहीं। चलो अब ये चॉकलेट्स आधी आधी बांटते हैं और इन पुरानी किताबों को पढ़ते हैं। लाइक करें अगर आपको आयत और बिलाल की ये वीडियो अच्छी लगी। कमेंट में बताएं आपके पास अपने भाई या बहन के साथ कौन सी सबसे प्यारी याद है। शेयर करें अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ ताकि वो भी मिलकर काम करना सीखें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप हमारी अगली कोई भी स्टोरी मिस ना करें।